रूस यूक्रेन के बीच में 14 दिनों से जंग चल रही है। अब ये युद्ध खत्म हो सकता है। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो रूस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं और बातचीत करने के लिए उन्होंने कुछ बातें भी रखी हैं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हैं। सबसे पहली बात उन्होंने कहा है कि हम नाटो के सदस्य देश नहीं बनेंगे और साथ में ही हम डोनबास का जो इलाका है जिसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क है उसको लेकर भी समझौते को तैयार हैं। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के इस बयान के आने के बाद अब पूरी दुनिया भर में सबके कान खड़े हो चुके हैं और साथ में ही सब लोगों को अब ये लगने लगा है कि जैसे ही पुतिन और ज़ेलेंस्की अगर आमने सामने बैठते हैं तो इस युद्ध का सुलह और समझौता और समापन तीनों ही बहुत जल्द हो सकता है। साथ में ही ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि हम नाटो के सदस्य इसलिए नहीं बने हैं क्योंकि नाटो भी रूस से डरता है। तो कहीं ना कहीं नाटो और अमेरिका को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लग सकती है, ये चुभ सकती है कि आखिर यूक्रेन को जिसने इतने सारे हथियार दिए, इतना पैसा दिया, लेकिन फिर भी अब यूक्रेन ये घुटने टेक कर रूस के सामने समर्पण कर रहा है और ये कह रहा है कि वो नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। तो देखना होगा ज़ेलेंस्की के इस बयान के आने के बाद क्या सीज फायर होगा और क्या रूस की तरफ से कोई बातचीत की पेशकश अलग से की जाएगी। हालांकि 3 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन वो बेनतीजा रही है। लेकिन अगर पुतिन और ज़ेलेंस्की अगर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं या दोनों देशों के विदेश मंत्री अगर आमने सामने बैठकर के बातचीत करते हैं दोनों ही मुद्दे को लेकर, तो क्या ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है वो बहुत जल्द खत्म हो सकता है। लेकिन अगर ये युद्ध खत्म होता है और रूस की जीत होती है तो इसके दुनिया भर में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी होंगे जिसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर होगा क्योंकि अमेरिका इस दुनिया की वर्ल्ड पावर है। लेकिन अगर रूस इस युद्ध को जीत जाता है तो कहीं ना कहीं रूस अपने आप को और अपने प्रभाव को बहुत ज्यादा बढ़ा लेगा। आइए और इस पर आज ज्यादा चर्चा से बातचीत करेंगे अन्य वीडियोस में। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस।